वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के योग्य प्रत्याशी भाई महेंद्र नागपाल जी, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मांगेराम गर्ग जी, इसी वार्ड की स्थानीय पार्षद बहन पूनम भारद्वाज जी, आदरणीय बहन कनक अग्रवाल जी, मंच पर आसीन मेरी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और इस सम्मेलन में उपस्थित आदर योग्य मेरी माताओं, बहुत ही स्नेही बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो क्षमा चाहूंगी, बहुत विलंब से आना हुआ। दरअसल आज पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया था और डॉक्टर हर्षवर्धन चाहते थे कि मैं उस समय उपस्थित रहूं, इसलिए मुझे पार्टी कार्यालय में रुकना पड़ा। वो कार्यक्रम समाप्त होते ही मैं इन सभाओं में आ गई, पहले आदर्श नगर, उसके बाद शालीमार बाग, अब आपके बीच आई हूँ और यहाँ से मुझे श्रीनगर और शकूर बस्ती जाना है। इसलिए बहुत लंबी बात तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जैसे आप लोगों को बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी। आप तो कह रहे हैं सुबह 10 बजे से बैठे हैं, सुरेश जी बता रहे हैं, लेकिन वहाँ भी सभा 1 बजे की थी, लगभग 3 सवा 3 बजे पहुँच पाऊंगी। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली वालों को ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो कष्ट वो भोग रहे हैं वो स्वयं भुक्तभोगी है। दिल्ली एक ऐसा महानगर है जहाँ 2 सरकारें हैं, दिल्ली की प्रदेश सरकार है और केंद्र सरकार का भी मुख्यालय है। उम्मीद तो ये होनी चाहिए थी कि दोनों सरकारें मिलकर दिल्ली को एक सुरक्षित नगर बनाएंगे और सुंदर नगर बनाएंगे और दिल्ली वासियों को इतनी सुविधाओं से लैस कर देंगे कि दिल्ली में रहने में लोग गर्व महसूस करेंगे। लेकिन हुआ है उल्टा। दोनों सरकारें मिलकर दिल्ली वासियों को सता रही हैं, पीड़ा दे रही है, कष्ट दे रही है। अगर केंद्र की सरकार खान पान की चीजों के दाम बढ़ाती है, डीजल पेट्रोल के दाम और गैस के दाम बढ़ाती है, तो दिल्ली की सरकार बिजली और पानी के दाम बढ़ाती है। दोनों तरह का बोझ आज दिल्ली वासी सह रहे हैं और जब महंगाई में खान पान की चीजें बढ़ती हैं तो पहली मार मेरी इन बहनों की रसोई पर पड़ती है। मैं स्वयं एक महिला हूं, अपना राशन किसी बड़ी दुकान से नहीं मंगाती, केंद्रीय भंडार से मंगाती, जहां दाम नियंत्रित होते हैं, कोई 1 पैसा भी फालतू ले नहीं सकता। इस नवंबर का जो मेरा राशन का बिल आया है, उसमें आटा आया है 18 रुपये 20 पैसे किलो, सादा चावल 31 रुपया किलो, चीनी 36 रुपया 80 पैसे किलो, अरहर की दाल 76 रुपया किलो, मूंग धुली 79 रुपया किलो, नमक 15 रुपये किलो और सरसों का तेल 102 रुपया किलो। मैंने कोई वो बात नहीं बताई जो अमीर की रसोई में आती है। आटा, दाल, चावल, चीनी, नमक और तेल, वो भी सरसों का, ये तो गरीब की रसोई को भी चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए कि इस भाव अगर खाने की चीजें मिलेंगी तो वो महिला जिसके पति के वेतन में 1 रुपया भी नहीं बढ़ा, वो अपनी रसोई कैसे चलेगी? वो कोई तालमेल नहीं बैठा सकती। एक तरीका जानती है, वो अपनाती है, दे दाल में पानी, दे दाल में पानी, दे दाल में पानी। रोज उसकी दाल पतली होती जाती है और एक दिन जब परोसती है तो पति कहता है, भगवान ने की है दाल है तो दाल में पानी। तो कहती जी जो कुछ है यही है, खा लो। ये कांग्रेसी सरकार बातचीत आ गई ना तो फिर एक पानी भी नसीब नहीं मिला। ये परिस्थिति आज पैदा हुई। जिस समय हम यहाँ से गए थे मई 2004 में, तो डीजल और पेट्रोल के दाम क्या थे? 33 रुपया 71 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बिकता था और 26 रुपया प्रति लीटर डीजल बिकता था। और आज क्या दाम है? 71 रुपया 2 पैसे पेट्रोल बिकता है और 53 रुपया 21 पैसे डीजल बिकता है। और इसकी बात किस पर पड़ती है? अनपढ़ बेरोजगार युवा जो स्कूटर चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, वो जब माँ से पैसे मांगता है क्योंकि खुद तो कमाता नहीं, तो
तो कहती बेटा खाने के दूं कि तेरे घूमने के दूं, तो अपना घूमना घामना बंद कर, स्कूटर वाले को आग लगा दे, मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है। दोनों कोसते हैं, माँ भी कोसती है और बेटा भी कोसता। लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ खुशखबरी लेकर आई। मैंने कहा कि हमने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, उसमें 3 मुख्य मुद्दे महंगाई, भ्रष्टाचार और अपराध को रखा है, और कोई वर्ग हमारी आंख से अछूता नहीं रहा है। मैं आपको खुशखबरी देना चाहती हूँ कि हमने तय किया है कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में आते ही 30 दिन के अंदर हम सब्जियों के दाम नियंत्रित कर देंगे, और जो गैस सिलेंडर सब्सिडी के मिल रहे हैं उनकी संख्या बढ़ाकर 12 कर देंगे। आपको सब्सिडाइज्ड सिलेंडर 12 मिलेगा। कभी गैस का राशन सुना नहीं था। अटल जी का समय याद करो, 1 सिलेंडर मंगाती थी, 2 आता था, और कई बार तो तीसरा सिलेंडर अगर खाली रह जाए उसके पास एक ही, तो लड़का कहता था गैस देने वाला, बहन जी ये भी रख लो। महिला कहती थी पैसे नहीं है तीसरे के, बोलता था अगली बार ले जाऊंगा, आप रख तो लो। कहाँ गई वो गैस, कहाँ गई वो सिलेंडर? क्या कारण है कि जब गैर कांग्रेसी सरकार आती है तो कीमतें स्थिर होती है और चीजें उपलब्ध होती हैं, लेकिन जब कांग्रेसी सरकार आती है तो कीमतें आसमान छूती है और चीजें बाजार से गायब हो जाती है। हमने तय किया है कि हम 12 सिलेंडर आपको सब्सिडाइज्ड रेट पर देंगे। मैंने कहा था कि केंद्र की सरकार खान पान की चीजों के दाम बढ़ाती है, डीजल पेट्रोल गैस के बढ़ाती है, और दिल्ली की सरकार बिजली के दाम बढ़ा देती है। हमने तय किया है, खुशखबरी है आपके लिए, कि दिल्ली में भाजपा की सरकार लाओ, हम 30% बिजली के दाम में कटौती कर देंगे। जिसके यहाँ 1000 का बिल आता है वो 700 रुपए का आएगा। 30% कटौती करने का आज हम लोगों ने ऐलान किया है। आज हमने घोषणा, एक और घोषणा की कि 25 दवाइयों की सूची बनाई है। वो दवाइयाँ ऐसी है जो गाय बगाए हर घर को चाहिए। कभी बुखार हो गया, कभी जुकाम हो गया, कभी पेट का दर्द हो गया, कभी उल्टी दस्त लग गए, ऐसी दवाइयाँ 25 हमने छांटी हैं, और ये तय किया है कि दिल्ली के हर नागरिक को ये 25 दवाइयाँ मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। जिस मर्जी अस्पताल में जाकर आप लेना तो दवाइयाँ आपको मुफ्त मिलेंगी। बुजुर्गों के लिए भी हमने बहुत अच्छी घोषणा की है। 3 तरह की पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन मिलती है महिलाओं को, विकलांग पेंशन मिलती है, और साथ में वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। हमने तय किया कि इन तीनों पेंशनधारियों को, जिनको 1000 रुपया महीना मिलता है उनको 1500 रुपये महीना देंगे, और जिन्हें 1500 रुपये महीना मिलता है उनको 2000 रुपया महीना देंगे। 500 रुपये की बढ़ोतरी हर तरह के पेंशन में करने का हमने काम किया। ये मेरे बच्चे खड़े हैं यहाँ, जो विद्यार्थी है, छात्र छात्रा जो इस तरफ खड़े हैं, हमने तय किया है तुम लोगों को एक स्मार्ट कार्ड देंगे रियायती दर पे, जो मेट्रो में भी चलेगा, जो बस में भी चलेगा, और कल को मोनोरेल आ गई तो उसमें भी चलेगा। आपको अलग अलग कार्ड बनाने की जरूरत है, आप वो चला सकते। अनधिकृत कॉलोनी है, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में लोग रहते हैं, सुरेश जी के वार्ड में बहुत अनऑथराइज्ड कॉलोनी, बहुत दिनों से ये वायदा किया जाता है कि हम अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को नियमित कर देंगे, रेगुलराइज कर देंगे। होती क्यों नहीं? क्योंकि लेआउट का पैसा कहाँ से आए ये समस्या तय नहीं है। आज हमने तय किया है, सुरेश जी कह रहे उन्हीं की बेटी है, तो मैं बता दूं हमने तय किया है अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करेंगे, और लेआउट फंड का पैसा दिल्ली सरकार देगी, किसी और से मांगने नहीं जाएंगे। इसकी कॉलोनियां रेगुलराइज होगी। झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए तय किया, एक नई योजना ला रहे हैं, अटल जन पुनर्वास योजना, जिसके तहत जहां झुग्गी वहीं मकान है। अगर दिल्ली को सुंदर बनाना है, ये ऐसी योजना मैंने कहा था कि देश की राजधानी सुरक्षित भी होनी चाहिए और सुंदर भी होनी चाहिए। ये योजना हम आपके लिए लेकर आए। देहात के लिए भी योजना, देहात में हमने कहा है लाल करोड़ का विस्तार करेंगे, और अगर एक मकान है जिसमें वो स्वयं रहता है तो उसको हाउस टैक्स की माफी कर देंगे, हाउस टैक्स से मुक्त कर देंगे।
लेकर के आए हैं, जिसका घोषणा पत्र हमने जारी किया है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, पिछले 15 साल से झूठे वादे और झूठी घोषणाएं आपने सुनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जितना कहती है उससे ज्यादा करती है। मैं अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से चुनाव प्रचार करके आई हूँ। मुझे खुशी है आपको ये बताते हैं कि छत्तीसगढ़ का मतदान हो गया, मध्य प्रदेश का मतदान हो गया, और दोनों मतदानों की रिपोर्ट के आधार पर कह रही हूँ, हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं दोनों राज्यों में, पहले से ज्यादा। और राजस्थान में ऐसी आंधी चल रही है कांग्रेस के विरोध की कि बहुत बड़ी विजय हासिल करके हम वहां पर सरकार बना रहे हैं। मैं दिल्ली वासियों से कहने आई हूँ, ये जो एक विजय मार्ग भारत माता के गले में पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के कमल की, इसमें आखिरी मन का दिल्ली का होना चाहिए। 3 सरकारें आ रही है सीधी सीधी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीसरी बार और राजस्थान एक बार छोड़ के दूसरी बार। जहां तक दिल्ली का ताल्लुक है, क्योंकि इन तीनों में सीधे मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। यहाँ एक तीसरे वाले भी भुलक रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम तीसरी शक्ति है। अरे शक्ति तो तब होगी अगर जनता तुम्हें कोई ताकत देगी, शक्ति घर में बैठे बैठे नहीं आती। मैं आपसे एक मूल मंत्र देने आई हूँ। आप लोगों ने मन बना लिया है कांग्रेस के विरोध में वोट देने का, कांग्रेस को हराने का, बना दिया है ना? तो कांग्रेस के विरोध का मन बना लिया है, तो उसके विकल्प के तौर पे भारतीय जनता पार्टी को ही जिताने का मन बनाइए, वोट व्यर्थ मत करिए। ये मेरा मूल मंत्र है, वोट जाया मत करिए। बहुत बार ये होता है कि आप लक्ष्य तय करते हैं इसको हराना है, लेकिन थोड़ा बहुत वोट इधर उधर हो जाता है तो लक्ष्य का संधान नहीं हो सकता, लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए जब भी मतदाता ये तय करे, नकारात्मक तय करे कि मुझे इसको हराना है, तो सारा वोट एक ही तरफ भारतीय जनता पार्टी को डालकर भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, ये साथ में तय करिए। अगर उठ-चूक हो जाती है और कुछ कम पड़ जाती है सीटें, तो फिर सरकार नहीं बन सकती। हम चाहते हैं स्थायी सरकार, स्थिर सरकार बने, और स्थिर सरकार बनाने के लिए एक एक सीट बहुत जरूरी है। मुझे बहुत खुशी है भाई महेंद्र नागपाल जी, जिनको हमने यहाँ से प्रत्याशी बनाया, उनकी सेवा और विश्वसनीयता पूरे हल्के में विख्यात है। कितनी बार वो हमारे कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, इस समय भी हमारे सदन के नेता हैं, और जिस तरीके से वो काम करते हैं, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, एक एक व्यक्ति से उनका अपना परिचय और सीधा परिचय, और उनके साथ में सहयोग कौन कर रहे हैं? सुरेश भारद्वाज जी, एक एक झुग्गी झोपड़ी में जिनका परिचय है। लोग उनको भाई मानते हैं, पूनम को अपनी बहू मानते हैं। और कौन कर रहे हैं? आदरणीय भाग्यराम दैवी जी, जिन्होंने पूरी दिल्ली के संगठन को चलाया है, और उनके सुपुत्र भाई सतीश जी, हमारी बहन बेटी है बहन कनक अग्रवाल जी, कितना बड़ा नेतृत्व हमारे पास अशोक विहार में है। लेकिन ऊक चूक हो जाती है, और उस ऊक चूक के कारण से दिल्ली में सरकार नहीं आती हुई। इस बार तय करिए, चूकेंगे नहीं। मछली की आग की तरह तय करिए कि केवल और केवल भाजपा कांग्रेस को हराने का लक्ष्य तभी पूरा कर सकोगे जब 4 दिसंबर को जाकर के कमल का बटन दबाकर भाई महेंद्र नागपाल के, इसलिए कहने आई हूँ कि बाकी सारी बातें छोड़ दीजिए, जात, बिरादरी, मजहब, धर्म, केवल एक चीज सामने रखिए कि अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तर्ज पर दिल्ली भी भारतीय जनता पार्टी की गोदी में डालनी है। भारतीय जनता पार्टी को ताज पहनाना है, भारतीय जनता पार्टी को अपनी सेवा सौंपनी है, और हमने बहुत ही अच्छे व्यक्ति को नेतृत्व दिया, साफ सुथरा ईमानदार डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने दिल्ली को पोलियो से मुक्त किया था, वही व्यक्ति अपने नेतृत्व में अब दिल्ली को कांग्रेस से मुक्त करेगा, और दिल्ली कांग्रेस मुक्त होगी तो भारत कांग्रेस मुक्त होगा। इसलिए ये नीम का चुनाव है। मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करने आई हूँ कि जो चीजें हमने आपसे की हैं उससे कहीं ज्यादा हम करके दिखाएंगे, मगर आपकी बारी है। आप पहले 4 दिसंबर को ये करके दिखाइए
के अंदर जाकर मतदान केंद्र में कमल का बटन दबाइए, भाई महेंद्र नागपाल को जिताकर भेजिए, हर्षवर्धन को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाइए और दिल्ली भाजपा को सौंपकर निश्चिंत हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।